नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 का जो विभक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास करेंगे। ये हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे और हमारे एनुअल एग्जाम में भी आएंगे। इनका बार बार रिवीजन करने से ये हमें याद भी होंगे और हमारा पेपर भी अच्छा बनेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। पहला क्वेश्चन है, प्रदत्तो उपपदम विभक्ति वाक्येषु उचित विभक्ति कोष्ठकात चित्वा लिखते हैं। यानी कि आपके प्रश्न आएगा और उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे विभक्ति से संबंधित, तो उनमें से जो आपको उचित लगता है तो उसका उत्तर देना है। जैसे ये है, पहला है परितय वृक्षा सन्ति, तो परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तर आएगा ग्रामम परितय वृक्षा सन्ति। अगला है बालय फिल इन द ब्लैंक्स बधिर अस्ति, तो बधिर अस्ति के यानी कि जिस अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो इसमें कर्णेन बधिर अस्ति आएगा। अगला है शिष्य प्रश्नम पृच्छति, तो इसमें जो 22 धातुएं दी हुई होती हैं, 16 धातुएं दी हुई होती है, उनमें से पृच्छति भी एक धातु है जिसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा गुरुम प्रश्नम पृच्छति। अलम भीमो, तो अलम भीमो में अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आएगा दुर्योधनेन, अलम भीमो दुर्योधनेन। अगला प्रश्न है राजा फिल इन द ब्लैंक्स राज्यम रक्षति, तो इसमें रक्षति के योग में चतुर्थी नहीं, रक्षति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें शत्रुभ्य उत्तर आएगा इसका। अगला है स गच्छति, तो इसका उत्तर होगा ग्रामम गच्छति। तव किम प्रयोजनम, प्रयोजनम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा धनेन। फिर है रीते क्यों यस, तो रीते योगे पंचमी, तो रीते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें ज्ञानात रीते क्व यस है। साधु राम, तो साधु की योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें मातृ शब्द का उत्तर होगा श अधिशेते, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु होने पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा पर्यंकम अधिशेते। अगला प्रश्न है आगे, ये बार बार आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो यही बार बार रिपीट होते हैं, तो इनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। तो आएगा मत्स्य फिल इन द ब्लैंक्स विना न जीवती, तो विना के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा जलेन। छात्र प्रश्नम पृच्छति, तो पृच्छ धातु दोबारा से आ गई है, तो इसका उत्तर होगा गुरुम। देव फिल इन द ब्लैंक्स बही गच्छति, तो इसका उत्तर होगा बही होगे पंचमी, तो ग्रहात आएगा। नृप धनम यच्छति, यच्छ धातु है, तो चतुर्थी देने के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तर आएगा ब्राह्मणाय। कृष्ण काण, यानी कि जो अंग विकार होता है, तो जिस अंग में विकार होता है उसी में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें नेत्रेण आएगा। अगला प्रश्न है पिता फिल इन द ब्लैंक्स क्रुध्यति, तो क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें पिता पुत्राय क्रुध्यति। आगे है पुत्र फिल इन द ब्लैंक्स सह आपणम गच्छति, तो सह के योग में तृतीय व्यक्ति होती है, तो इसका उत्तर आएगा मात्रा। आगे है बही एक सरे अस्ति, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा नगरात। अगला है साधु फिल इन द ब्लैंक्स तापस प्रतीयते, तो साधु शब्द से प्रतीत होता है, तो इसका उत्तर होगा जटाभि। अगला है परितय उपवनानि संति, तो परितय के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या उत्तर आएगा नगरम। आगे प्रश्न दिया हुआ है पत्राणि पतंती, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसमें वृक्षात उत्तर आएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स उभयतय वृक्षा सन्ति, तो उभयतय के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा मार्गम। आगे है श फिल इन द ब्लैंक्स स्पृहति, तो स्प्रे धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तर आएगा
धनाय से धनाय स्पृहति। आगे है माता फिलिंदी ब्लैंक स्नेहति, तो इसमें उत्तर आएगा पुत्री, माता पुत्र से प्रेम करती है। अगला है ग्रामम फिलिंदी ब्लैंक्स वृक्षा संति, तो यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसका उत्तर होगा परिता। फिर आगे ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हीं का अगर हम अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो हमारा बोर्ड का एग्जाम है जो 10वीं का रिजल्ट है हमारा बहुत अच्छा आएगा। अगला है सुरेश फिलिंदी ब्लैंक्स प्रति गच्छति, तो इसमें आएगा द्वितीय भक्ति, प्रति के योग में द्वितीय भक्ति होती है तो विद्यालय में आएगा। अगला प्रश्न है गंगा फिलिंदी ब्लैंक्स प्रभवती, तो प्रभवती बहने के योग में चतुर्थी पंचमी भक्ति होती है अलग होने के अर्थ में, तो इसका उत्तर होगा हिमालयात। आगे है गुरु फिलिंदी ब्लैंक स्नेहति, तो गुरु शिष्य से प्रेम करता है, तो इसमें चतुर्थी स्नेहति के योग में शिष्य आएगा। श्याम फिलिंदी ब्लैंक तत्पर है, तो इसका उत्तर होगा पठने, और नमय के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, तो इसका उत्तर आएगा देवाय नमः। आगे प्रश्न दिया हुआ है हीन फिलिंदी ब्लैंक हीन नर न शोभते, तो इसमें उत्तर आएगा विद्या, विद्या के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता है। आगे है सार्धम कविता पठ, तो इसका उत्तर आएगा मया सार्धम कविता पठ। आगे फिर देखो ये नमय आ गया है, तो नमय के योग में कौन सी भक्ति होती है चतुर्थी, तो शिवाय नमः देवाय नमः ऐसे आता है। अलम, अलम के योग में कौन सी भक्ति होती है, तो इसमें आएगा अग्नये, अलम अग्नये स्वाहा। आगे है स्वस्ति अस्तु, तो इसमें आएगा सर्वस्व और सर्वभ्य में सर्वेभ्य स्वस्ति अस्तु, सबका कल्याण हो। आगे प्रश्न है फिलिंदी ब्लैंक वीणा में मुक्ति, वीणा के योग में कौन सी भक्ति होती है तृतीय भक्ति होती है, तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेन वीणा ने मुक्ति। तो आगे आ गया है स खंजे अस्ति, यानी कि वह पैरों से लंगड़ा है, तो जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय भक्ति होती है, तो इसमें पादेन आएगा। आगे है बालके फिलिंदी ब्लैंक्स विभेति, तो इसमें भय अर्थ में पंचमी भक्ति होती है, तो इसका उत्तर होगा कुक्कुरात। आगे है शिष्य फिलिंदी ब्लैंक्स अधिस्ते, तो इसमें उत्तर आएगा गुरु। बाल का स्मृति, तो इसमें बाल का मात्रा स्मृति, माता का स्मरण करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अव्यय शब्दों का, जो अव्यय लिखने भरने आते हैं तो वो अव्यय शब्दों का दिया हुआ है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ये सभी अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके।